महीने हो सकता है। क्या हम मान के चले कि विकास जी के हाल के पीछे जेल कैंप का सबसे बड़ा हाथ था? ऐसा हम अपने मुद्दों को धरातल पे नहीं ले जा सकते। इसका हार का मुद्दा आप क्यों करेंगे? देखिए, पार्टी चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और जेल कैंप की उत्पत्ति जिस आंदोलन जिस ये हुआ उस आंदोलन का भागीदार मैं भी रहा हूँ। झारखंड का बेटा हूँ, झारखंड के दर्द को समझता हूँ। भाषा आंदोलन से शुरुआत हुआ और मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया। जो मुद्दे कभी हल नहीं हो सकते उन मुद्दों को छेड़ के आप राजनीति में आ गए और राजनीति में चुनाव लड़े और आपने चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ एक बी टीम बन के आपने काम करने का काम किया, जिसके कारण से झारखंड के जनमानस ने आपको भरोसा किया और उस भरोसे पे आप कितना खरे उतरते हैं। क्योंकि जो बातें आपने कही है उसको तो आपको करनी होगी, आपके संगठन को करना होगा। तो कि हम विपक्ष में है तो हमारा प्रतिद्वंदी जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा है उतना ही प्रतिद्वंदी हमारा JLKM है। JLKM के जो माननीय विधायक है, JLKM के जो संगठन के लोग हैं, उनसे भी हमारा सवाल रहेगा कि अभी आप आंदोलन कहाँ कर रहे हैं? सरकार बन गई, जिस आंदोलन के तर्ज पे आप आए थे उसका कहीं कोई पूरा नहीं हुआ, खाता हटा नहीं, युवाओं को रोजगार मिला नहीं। आप विधायक बन गए, आपके जो नेता है वो स्कॉर्पियो मेंटेन करने लगे, उनका तो लग्जरी लाइफ हो गया। लेकिन जिस जनमानस ने आपको वोट दिया उसकी स्थिति क्या है, जिस पे आपको पहल करना होगा, जिस पे उनको पहल करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय रूप से रही है। हम अटल जी के सिद्धांतों पे चलते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमको सारी योजनाओं को पहुंचाना है। हम उसके तहत काम करेंगे। तो प्रतिद्वंदी हमारे लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा JLKM है, दोनों से हमारा सवाल रहेगा और दोनों के बीच जिस सहानुभूति और जिस ये के तर्ज पे आप आए हैं उसका सवाल हम लोग हमेशा करते रहेंगे कि आज झारखंड के जनमानस को आपने कहाँ ले जाकर पहुँचा। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश अपने कैमरामैन सहयोगी पप्पू कुमार के साथ श्रीमान आपका तोपचाची की धरती में स्वागत करता हूं। जिस तरह झारखंड की राजनीति में 2024 के बाद 2025 का नया आगाज दिखने को मिल रहा, संसदीय व्यवस्था क्या कुछ होगा ये तो थोड़ा सब्र रखना होगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है तोपचाची को लेकर यह जानने का कोशिश करेंगे मुखरता प्रखरता से श्रीमान टुंडी के अंतर्गत अपनी राजनीति का नया आगाज किए विकास जी। उन्हीं के मुख से जानेंगे क्या कुछ आज तोपचाची के अंतर्गत चल रहा है। पहले तो आपका स्वागत है। क्या कुछ चल रहा है तोपचाची के अंदर? क्या समस्या आज भी वही व्याप्त रही है जो आज़ादी होने के बावजूद भी कुछ परिवर्तन नहीं दिख पाया? देखिए, सबसे पहले तो प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय की व्यवस्था आज भी युवक प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं तो बिना वहाँ चढ़ावी हो नहीं रहा। और सरकार की जो भी योजना है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का लक्ष्य वो बिना भेंट के वो नहीं मिल रही। और अभी हम लोग तोपचाची चौक पे खड़े हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। आज तोपचाची बाजार में हम लोग के लिए उपलब्ध शौचालय की व्यवस्था अभी भी नहीं। तो ये सब चीज़ें अस्पताल को लेकर हमेशा यहाँ बवाल मचा रहता है, कुछ ना कुछ विवाद हमेशा यहाँ का जो अस्पताल है तो आपने भी उसको लेकर वो घटना से बात रखा था। क्या अभी वर्तमान में वहाँ? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर की उपलब्धि होनी चाहिए, जितने भी डॉक्टर चाहिए। हम लोग तो हर बार सरकारें बनती हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रहा है लेकिन डॉक्टर नहीं हो रहा है। तो जब तक आप उसमें डॉक्टर नहीं रहेंगे तो वो तो फिर खंडर हो जाएगा। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ भी एक अस्पताल बन रहा है। अब यहाँ अस्पताल बनने में जो लागत हो रही है उसका तभी ये हो सकता है जब यहाँ समुचित रूप से डॉक्टर की व्यवस्था हो और मरीजों के लिए सुविधा हो। नहीं तो बिल्डिंगें बनती रहेंगी, जब तक डॉक्टर नहीं रहेंगे तब तक वो अस्पताल की शिकायत करेंगे। अपने घर की बहू बेटी अगर पास पड़ोस 2500 रुपया वाला मामला है, आप लोग बड़ा महसूस में दिख रहे हैं, चाहे भाजपा हो आजसू हो कहीं ना कहीं, तो ये 2500 रुपया वाला गर्मी को आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात है कि जो 2500 रुपया उन्होंने बात किया वो 2500 रुपया सबको मिले। अभी तो हमको लगता है कि एक माह का मिला है और राज्य सरकार की बजट आप देख रहे हैं कि सभी विभागों से फंड मंगवा के वो कर रहे हैं और ये कितने दिन चलाएंगे इस पर ये है। और 2500 आप ले रहे हैं ठीक है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारी विधवा माताएँ थी, जो हमारी दादा दादी थे, उनको जो पेंशन आज 4 महीने से रुका हुआ उसके लिए तो कोई नहीं कर रहा है क्योंकि वो उनका जीवन जीने का एक जरिया था। वो 1000 रुपया वो राशन दुकान में जाते थे, अपने खान पान की चीज़ों के लिए खर्च करते थे, या उनको एक आस था कि हर महीना आपको अगर पेंशन मिलेगा तो उसी से उनका चलता था। तो इससे सरकार दीदी खुश दादी नाराज नहीं, उनका जीवन जीने का ही है। आप भैया सम्मान योजना के तहत दे रहे हैं लेकिन किसी और के हक को आप मार दे रहे हैं ना। क्योंकि जब आदमी 60 साल से ऊपर हो जाता है, 65 साल से ऊपर हो जाता है तो सरकार की यही योजनाओं पे वो आश्रित रहते हैं। लेकिन आपने 4 महीने से उसको रोक के रखा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि उस पर आप क्या पहल कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको अगर राशि नहीं दे रहे तो ये फिर बेईमानी है। बाघमारा के बारे में न्यूज़ सुने होंगे, नया युवा को हाथ में रिवॉल्वर थमा दिया जा रहा है। सरकार को इस वक्त क्या, जिला प्रशासन को क्या इस वक्त सोचना चाहिए था? क्या कुछ कोयला चोरी के आड़ में ही ये सब चलता रहेगा या वाकई भी ये दबंग है? देखिए, सबसे पहले तो ये तय हो कि झारखंड में सरकार में सरकार है, जो की सरकार
या पुलिस प्रशासन यहाँ है भी। जब विधायक को आप दूसरे तरीके का रूप में जाकर संबोधित कर रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो उनको भी जवाब देना होगा ना कि जब पुलिस प्रशासन के सामने जब डीएसपी तबके के लोग अगर घायल हो जा रहे हैं और उनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो डीएसपी तबके के लोगों पे जब हथियार चला सकते हैं तो फिर आम जनजीवन क्या रहेगा, ये आप समझ लीजिए। प्रशासन का एक डर होना चाहिए, पुलिस का एक डर होना चाहिए, और अपराधी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये सोच समझना सबको होगा। झारखंड के हर एक नागरिक को ये समझना होगा कि यहाँ हमने जिनको सरकार का मुखिया बनाया है वो इस पर क्या कर रहे हैं, और इस पर लेकर पहल करना होगा। जहाँ एक सांसद का कार्यालय जला दिया जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रशासन का पूरा फेलियर है कि आपके कस्टडी में आने के बाद अगर वो कुछ भाग जा रहा है या आप इसे छोड़ दे रहे हैं तो किस व्यवस्था से छोड़ रहे हैं, ये प्रशासन को बताएं। अच्छा, रघुवर जी के आने से क्या कुछ लग रहा है, नया परिवर्तन आपके संगठनात्मक चीज में दिखने जा रहा है? पुराने आदिवासी नेता को आप लोग रिप्लेस करने में लगे हैं, नए नेता को राज्यपाल से लाकर श्रीमान आप लोग फिर लग रहा है कि एक नई करवट देंगे, तो ये परिभाषा क्या है? मीडिया का ये हो सकता है रिप्लेस कर रहे हैं। किसको हम लोगों ने रिप्लेस किया, किसी को नहीं किया। बाबूलाल जी आज भी हमारे सर्वमान्य नेता है, अर्जुन मुंडा जी आज भी हमारे सर्वमान्य नेता है, नीलकंठ सिंह गुप्ता है, चंपई सोरेन जी है, सब लोग हमारे सर्वमान्य नेता है। नाराजगी चल रही है? कोई नाराजगी नहीं है। ये झारखंड में जो रघुवर दास जी ने किया, आज के डेट में भी उन्हीं का कार्यकाल को गिना जा रहा है। ये तो मान रहे हैं कि भारत की राजनीति का पहला ऐसा राज्यपाल होंगे जिन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। झारखंड के लिए वो सोच है, जिस झारखंड के लिए जिस जगह से हुए, जिस संगठन से वो मान लीजिए बूथ के अध्यक्ष से लेकर मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, उसके बाद महामहिम राज्यपाल, तो उनको झारखंड का दर्द है, झारखंड में कसोट है। तो उनको वो चीज़ मन नहीं लग रहा है कि भाई झारखंड को हमने बनाया। आज सहृदय अटल जी का देन है झारखंड, और जिस झारखंड को हमने बनाया, झारखंड को डूबते हुए देखना नहीं चाह रहे। तो इसीलिए माननीय रघुवर दास जी आए हैं। और ये सोच आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो एक महामहिम राज्यपाल थे वो सीट को छोड़ के, कौन ऐसा आज की डेट में आदमी होगा जो महामहिम राज्यपाल का पद छोड़ के आएगा समाज की सेवा के लिए? तो वहाँ वो वहाँ तो वो सक्रिय राजनीति क्यों आएगा? वो तो वहाँ सबसे बन गया कि लग्जरी लाइफ रहते, उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, महामहिम बन के रहते। लेकिन झारखंड के प्रति दर्द है, झारखंड के प्रति संवेदना है, इसीलिए वो सक्रिय राजनीति में आया है और झारखंड को पुनः सुधारेंगे, इसीलिए सक्रिय राजनीति में आया है। आप लगे क्या कुछ दिखा, अब लग रहा है घर में वापसी कर गए तो चाची में अब टूंडी का दर्द दिखेगा विकास दिखो की नहीं? देखिए, टूंडी तुम चाची नहीं, और तुम चाची प्रखंड जो है टूंडी विधानसभा के अंदर अंतर्गत आता है। तो टूंडी के लिए हमेशा दर्द है, एक बेटा ही इसके दर्द को समझ सकता है। आज के डेट में आप स्थिति देख लीजिए ना, टूंडी का विकास कहाँ है, टूंडी के युवा कहाँ है, टूंडी की माताएं कहाँ है, टूंडी की बहनें कहाँ है, ये चीज़ देखना होगा। टूंडी के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। करवट टूंडी की तरफ गया तो क्या कुछ कहेंगे कि राम होटल क्या फिसल गया, या 2500 रुपये वाली बात 1000 से 25 में आप चले गए? बात यहाँ आता है कि आखिर अगर 15 साल से वो शासन में है तो आपके तरफ जनता झुकी थी। देखिए, इसका मूल कारण है कि कुछ मुद्दे जो हम लोग धरातल तक नहीं ले जाते, या सरकार की जो नाकामी, सभी लोग नाराज थे, सभी लोग नाखुश थे। आज के डेट में युवा यहाँ रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ आज के डेट में जो झारखंड के लोग हैं वो प्रवास कर रहे हैं, तो वहाँ उनकी हत्या हो जा रही है। तो लोग नहीं समझ सके, और एक चीज़ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति के कारण वो पूरा सत्ता पे आ गए, और इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को एक नेगेटिव छवि दिखाया, जिसके कारण से लोग नहीं समझ पाए। लेकिन लोग अभी समझ रहे हैं, और आने वाले दिनों में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, और इसमें कहीं कोई नहीं है। जितने वादा माननीय मंत्री जी ने किया है उनको वो बस कर दे, धरातल पे लाए। अभी यहाँ के जो युवाओं का सबसे बड़ा है नौकरी का, वो कितने लोगों को दे रहे हैं ये बता दें। कि 5 लाख का तो पिछला बार में नौकरी किसी को मिला नहीं, इस बार वो स्थानीय नीति कैसे बनाएंगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, और उनको जवाब देना होगा कि जो 5 वर्ष जो समय पार हो गया, जिसका एज उस समय 30 साल 35 हो गया, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो धरा का धरा रह गया, उनको अब कहीं नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है। क्या हम मान के चले कि विकास जी के हाल के पीछे जेल कैंप का सबसे बड़ा हाथ था? ऐसा होगा। हम अपने मुद्दों को धरातल पे नहीं ले जा सकते, इसका हार का मुद्दा आप क्यों करेंगे? देखिए, पार्टी चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, और जेएलएम की उत्पत्ति जिस आंदोलन जिस ये हुआ, उस आंदोलन का भागीदार मैं भी रहा हूँ। झारखंड का बेटा हूँ, तो झारखंड के दर्द को समझता हूँ। आगा आंदोलन से शुरुआत हुआ और मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया। जो मुद्दे कभी हल नहीं हो सकते, उन मुद्दों को छेड़ के आप राजनीति में आ गए, और राजनीति में चुनाव लड़े, और आपने चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बी टीम बन के आपने काम करने का काम किया, जिसके कारण से झारखंड की जनमानस ने आपको भरोसा किया, और उस भरोसे पे आप कितना खरे उतरते हैं। क्योंकि जो बातें आपने कही है उसको तो आपको करनी होगी।
आपके संगठन को करना होगा। तो कि हम विपक्ष में हैं तो हमारा प्रतिद्वंदी जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा है उतना ही प्रतिद्वंदी हमारा JLKM है। JLKM के जो माननीय विधायक हैं, JLKM के जो संगठन के लोग हैं, उनसे भी हमारा सवाल रहेगा कि अभी आप आंदोलन कहाँ कर रहे हैं? सरकार बन गई, जिस आंदोलन के तर्ज पे आप आए थे उसका कहीं कोई पूरा नहीं हुआ, खाता हटा नहीं, युवाओं को रोजगार मिला नहीं। आप विधायक बन गए, आपके जो नेता हैं वो स्कॉर्पियो मेंटेन करने लगे, उनका तो लग्जरी लाइफ हो गया, लेकिन जिस जनमानस ने आपको वोट दिया उसकी स्थिति क्या है, जिस पे आपको पहल करना होगा, जिस पे उनको पहल करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय रूप से रही है। हम अटल जी के सिद्धांतों पे चलते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमको सारी योजनाओं को पहुंचाना है, हम उसके तहत काम करेंगे। तो प्रतिद्वंदी हमारे लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा JLKM है, दोनों से हमारा सवाल रहेगा और दोनों के बीच जिस सहानुभूति और जिस ये के तर्ज पे आप आए हैं उसका सवाल हम लोग हमेशा करते रहेंगे कि आज झारखंड के जनमानस को आपने कहाँ ले जाकर पहुँचा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, जिस तरीके से मुखरता से आपने राजनीति के अंतर्गत अपना आगाज किया। आप बात उठता है, हम तो पूछेंगे कि पेज से श्रीमान अब विकास जी का सहारा लेकर हम प्रश्न पूछेंगे। जिन मुद्दों को लेकर आप डाटा रखने की बात किए थे, 1932 छात्र संघर्ष समिति से भाषा का विरोध करना, क्या धरातल पर आज वो दिख रहा? अगर इसी बात को लेकर आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे तो श्रीमान विपक्ष एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हमलावर होगा। बहरहाल जो कुछ हो तब चाची की धरती में विकास दिखे, तब चाची का विकास हो, यही हम सबों की शुभकामना और मनोकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। हम लोग सब धन्यवाद की वही भी था। चलिए।